तो एक्सप्लोर करने की दुनिया के नए एपिसोड में आपको लाए हैं एक ऐसी रहस्यमय किला के पास जो कहा जाता है कि जैसे ही उसके पास जाते हैं वो किला गायब हो जाता है, आंखों से ओझल हो जाता है। तो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं कि ये गायब कैसे होता है। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो किला, ये किला है, हम बात कर रहे हैं गढ़कुंडार किला। इतना रहस्यमय किला है, इतनी इतिहास इसमें समाया हुआ है, हिस्ट्री, गौरवशाली संस्कृति समाई हुई है अपने भारत की। तो मैं आपको बताता हूँ कि किला गायब क्यों हो जाता था। उस जमाने में दुश्मन जो राजा थे इस किले के, जब वो आते थे यहाँ आक्रमण करने, तो ये किला क्या हो जाता था कि आंखों से ओझल हो जाता था। उसका कारण क्या है कि यहाँ चारों तरफ छोटे छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे ही आप जाते हैं आगे वो किला छिप जाता है और मेन रास्ते से कई रास्ते निकलते हैं, वहाँ सेनाएं भटक जाती थी। इसमें जो यहाँ राजा रहता था उसको अटैक करने में आसानी होती थी, उन सेनाओं को परास्त करने में आसानी होती थी। तो इस रहस्यमय किले के बारे में आज आपको दिन भर एक्सप्लोर करते हैं। क्या चीज़ें नज़र आती हैं, बोला जाता है कि बहुत सारा खजाना है, बहुत सारी रहस्यमय मौतें यहाँ हुई हैं, यहाँ जौहर हुआ है। तो आपको रियलिटी दिखाते हैं इस किले के बारे में और रास्ता दिखाते हैं कि मेन रास्ता कहाँ से जाता है। तो गढ़कुंडार नाम में ही इतिहास है और अभी ये एंट्री है, यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी सारी रास्ताएं आपको नज़र आती हैं जो डाइवर्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन ये मेन रास्ता है और ये इसकी एंट्री है। इस फोर्ट का इतिहास यहाँ कई शासकों, चंदेलों, चाहे वो बुंदेला हो, चाहे बाद में आए खंगार, यहाँ इन्होंने शासन किया है। कहा जाता है कि ये 5 मंजिला फोर्ट है, 5 मंजिला, आप ध्यान रखिए। लेकिन यहाँ से सिर्फ 3 मंजिल आपको दिखाई देती हैं, 2 मंजिल इसके नीचे निर्माण कराया गया है। तो आपको कहानियाँ बताते बताते अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं आगे इंटरेस्टिंग चीज। गढ़कुंडार का किला बहुत सारे युद्ध और रक्तपात की गवाही देता है। यह एक पहाड़ी पर बसा एक किला है। मैं बता देता हूँ इसका इतिहास कितना पुराना है। इसका इतिहास 1500 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जब यशोवर्मन चंदेल, जो एक चंदेला वंश के एक प्रतापी राजा थे, जो दक्षिणी पश्चिमी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था उसको जीतने के बाद 925 से लेके 940 के बीच इस किले का निर्माण कराया। मैं अभी जस्ट गेट पर पहुंचा हूं इस किले के। आप देख सकते हैं गेट का निर्माण कैसे बोल्डर्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है, ताकि जो भारी भरकम तोपें होती थीं, जैसे चाहे वो पृथ्वीराज चौहान जो इनके दुश्मन थे, उनसे बचाव के लिए इस गेट का निर्माण ऐसे कराया था। और मैं आपको आगे की कहानी और इसका इतिहास आगे बताता हूँ, आपको ले चलता हूँ इस गेट के माध्यम से अंदर कितनी रहस्यमय चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। सायाजी परमार जो एक चंदेला राजा थे, उसके और पृथ्वीराज चौहान के बीच एक घमासान युद्ध हुआ 1182 में और उसमें चंदेला जो वंश के राजा थे वो हार गए। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने खेत सिंह खंगार, जो उस समय उसका कमांडर था, सेनापति था, इस कोट का उसको मालिक बनाया, इस कोट का इसमें उसका सिंहासन किया। इसके बाद उसने यहाँ राज किया। मैं लाया हूँ आपको, वहाँ मैंने एंट्री बताई थी, वो क्या था कि प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 200 की 300 मीटर के करीब है। उसके बाद जो मेन बिल्डिंग है यहाँ नज़र आती है। यहाँ बहुत सारी रहस्यमय चीज़ें हैं। इस किले को ऐसा बनाया गया है कि आप अंदर घुसते हुए, अगर आप अकेले घुसते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपको निकलना मुश्किल हो जाता है। इसके नीचे भी 2 मंजिला इमारतें बनाई गई हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। अब इसके पास में आपको ले चलता हूँ, इसकी एक एक चीज़ को दिखाता हूँ कि इसके स्ट्रक्चर में क्या फॉलो किया गया है, इसके चारों तरफ कैसे मीनारें बनाई गई, क्या हुआ है, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान अफगान शासक मोहम्मद गौरी से
एक युद्ध में हार गया, उसके बाद यहाँ के जो राजा थे खेत सिंह खंगार ने एक स्वतंत्र हिंदू शासक यहाँ बने, वो उनका राज्याभिषेक हुआ और इसके बाद चीज़ें शुरुआत होती हैं बुंदेला राजाओं की। मैं इस किला के बारे में बताता हूँ आपको। ये जो आप मेरे लेफ्ट साइड देख सकते हो, वहाँ से नीचे 2 मंजिल बनाया गया है। कहा जाता है कि बहुत सारे वंश यहाँ आए हैं, उनके पास खजाने की कमी नहीं थी, इतना सारा खजाना था यहाँ। चाहे मुग़ल शासक आए हों 1507 ईस्वी के बाद, चाहे मोहम्मद गौरी हो, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, उन्होंने यहाँ बहुत लूटपाट मचाया। और ये क्यों बंद किया गया है, इसकी एक रहस्यमयी कहानी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ क्या हुआ था कि एक बार यहाँ 50 लोगों की बारात यहाँ घूमने आई थी और वो बारात इस तलघर में चली गई, जो 2 मंजिला तलघर था। उसके बाद वो लौटे नहीं। वो कहानी यहाँ से होती है। इस गेट को बंद किया गया है जो नीचे जाता है। अब स्टार्ट करते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात। स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि जितनी भी दीवारें हैं, सारे दीवारों पर बोल्डर्स, जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, उनको लगाया गया है। क्योंकि इतना मजबूत किला है, तभी है 2000 साल से भी यहाँ वैसी हालत में। लेकिन हालत इसकी जर्जर हुई है। जो 3 मंजिला थी ऊपर, 1 मंजिल टूट गई है, मीनारों के कुछ पोर्शन टूट गए हैं और चारों तरफ जैसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है हिंदू संस्कृति में, हिंदू जो किला बने हुए हैं कि चारों तरफ मीनारों का निर्माण कराया जाता है। एक तो खूबसूरती के लिए और दूसरा इसको मजबूत बनाने के लिए। तो ये जो मीनारों पर जगह जगह क्या है कि होल किए गए हैं, गेट बनाए गए हैं। वहाँ से राजा कमांडमेंट देता था और यहाँ सभा होती थी और यहाँ से ही लोगों पे आगे का आदेश होता था, सेना में आदेश होता था। और इसकी की इंटरेस्टिंग कहानी आपको मैं अंदर ले चलता हूँ। पूरी स्ट्रक्चर आप अच्छे से देखें, अपने इतिहास को देखें और आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। मैं जैसे ही इस गढ़कुंडार किले के जो मुख्य द्वार है उसके अंदर घुसता हूँ तो यहाँ से स्टार्ट होती है इस किले की कहानी और यहाँ से हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। आपको पहली मंजिल का नज़ारा देखते हैं। ये किला इतना रहस्यमय हो गया कुछ समय के बाद कि खेत सिंह खंगार जो यहाँ के राजा थे, उनकी डेथ के बाद जो यहाँ बुंदेला आए, जो एक राजा थे, उनमें बुंदेलाओं में रुद्र प्रताप देव, उन्होंने यहाँ से राजधानी पास में ही ओरछा में शिफ्ट कर ली और वहाँ बुंदेलों ने शासन किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप एंटर करते हैं, ये खतरनाक दोनों साइड स्टोरेज बनाए गए हैं मेरे लेफ्ट और राइट साइड में। यहाँ इतना अंधेरा है वहाँ कि वहाँ दिखाई नहीं देता, इसलिए हम लाइट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं। ऊपर आपको 2री मंजिल, 3री मंजिल मिलेगी। और जो अब मैं आगे आपको बताता हूँ, चलते हैं, एक एक चीज़ को सही से दिखाता हूँ कि कैसे बनाए गए। आप इन दीवारों को देखें। ये दीवार आपको 2 से 3 मीटर मोटी नज़र आती है। ये सब बोल्डर और बलुई मिट्टी और चूने का इस्तेमाल किया गया है। क्यों बोल्डर्स आसानी से मिल जाते थे और क्यों उनका इस्तेमाल किया गया है? इनको बनाने में आसानी होती थी। जो आसपास का यहाँ क्षेत्र है, यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं जिसमें पत्थर हैं। यहाँ बेतवा पास से जाती है, पानी की कोई कमी नहीं थी। और मैं आया हूँ ऐसे ही छोटे छोटे रूम आपको दिखाई देते हैं। ये इतना अंधेरा है यहाँ जगह जगह होल किए गए हैं। आप यहाँ होल दिखा सकते हैं। ये होल किस लिए किए गए हैं उसका अंदाज़ा तो इस किले को ही पता होगा। अगर ये किला बात करता तो हमें पूरी जानकारी अच्छे से मिल पाती। लेकिन जो किताबों में लिखा है, जो इतिहास में लिखा है, आप इसकी देख सकते हैं, ज़्यादा ऊंचाई नहीं रखी गई है। मेरी हाइट जैसे 6 फीट के करीब है, तो इसको ऑलमोस्ट 7 फीट के करीब रखा गया है। तो हम आसानी से बचाव करके चलते हैं। आपको दिखाते हैं एक एक चीज़। यहाँ काफ़ी भयावह और डरावना है। कहानियाँ तो ये कहती हैं इस किले के बारे में कि यहाँ कई लोग, अभी तक कम से कम 200 से 300 लोग गायब हो चुके हैं। क्योंकि आप देख सकते हो चारों तरफ एक भूल भुलैया नज़र आती है। कहा जाता है कि अगर कोई बिना पढ़े और बिना इसके घुसता है या किले घुसता है तो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। इस किले को राजाओं ने ऐसा क्यों बनवाया वो आप भी तर्क कमेंट में दे सकते हो। मैं नीचे ले चलता हूँ आपको।
ये नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा। ये पत्थर जगह जगह निकले हुए हैं दीवार से, क्योंकि लगता है इस किले का निर्माण काफ़ी जल्दबाजी में हुआ है। यशोवर्मन चंदेल ने यहाँ किले का निर्माण कराया था, बुंदेलखंड का रीजन अच्छे से कंट्रोल कर सकें। अब मैं दिखाता हूँ आपको, और ऐसे ही आपको गैलरी नज़र आते हैं, ऐसे रूम नज़र आते हैं, बहुत चौड़ी दीवारें हैं। यहाँ कहा जाता है कि बहुत सारे शासकों ने राज किया। मैंने बताया था कि चंदेला हो चाहे बुंदेला हो, चाहे खेत सिंह खंगार हो, इसके बाद चाहे वो मुगल शासक हो और अंग्रेज हो, यहाँ ही सोना चांदी रखते थे। नीचे क्या है, इसके तलघर है, अगर पॉसिबल होगा तो जाएंगे, नहीं तो कहा गया है कि वो बंद करके रखा है। तो आपको ऐसे ही नज़र आती है, यहाँ सेम चीज़ सेम रूम दिखाई देगा। इतना अंधेरा, इतना डरावना जगह शायद मैंने अभी तक नहीं देखा है। और ये आप देख सकते हो, ये क्यों बनाए गए हैं, आप इसका तर्क ये ले सकते हैं कि चारों तरफ हवा के लिए बनाए जाते थे। और यहाँ हो सकता है कि जो छोटे छोटे सेनापति और जो भी सेना में होते थे, जो रानियाँ और दासियाँ होती थी, उनके लिए ये रूम बनाए गए हैं। एक चीज़ को मैं आपको आगे बताता हूँ, आप कहीं से भी निकल जाएंगे और कहीं से भी बाहर हो सकते हैं इस किले के बारे में। तो आप ये देख सकते हो, नीचे भी होल है ताकि प्रॉपर एयर कंडीशनर यहाँ काम करे और लोगों को गर्मी, क्योंकि यहाँ गर्मी काफ़ी पड़ती है इस क्षेत्र में। तो ये आप देख सकते हो चारों तरफ। मैं स्ट्रक्चर बताता हूँ नीचे का। इसमें ऐसा बनाया गया है कि प्रॉपर एक गैलरी और उसके बीच में रूम को काटा गया है। जगह जगह बड़े बड़े स्तंभ बनाए गए हैं कि आप थोड़ा इधर उधर होते ही आप गुम हो जाते हैं। अगर कोई यहाँ दुश्मन घुसने की कोशिश भी करता उस जमाने में तो यहाँ बच नहीं सकता है, क्योंकि रहने वालों को ही यहाँ अंदाज़ा होता था कि यहाँ क्या है। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि अगर कदम सही से ना रखे जाएं तो आप नीचे भी जा सकते हैं, जो किला जो मंजिल बंद हो चुकी है। तो ये जो मैंने बेसिक दिखाया आपको, इतना अंधेरा दिखाया, यहाँ क्यों अंधेरा है, जगह जगह बनाए गए हैं उजाले के लिए, लेकिन इतना उजाला यहाँ आ नहीं पाता है। यहाँ दिखाएं, कीड़े मकोड़े आते हैं, यहाँ चमगादड़ें तो आती हैं, पॉसिबल है वो तो। और लोग भी काफ़ी गंदगी करते हैं। लोगों ने यहाँ खुदाई की है जगह जगह, लालच में, धन की लालच में जगह इस किले को थोड़ा सा बर्बाद किया है। और जो प्राकृतिक आपदाओं ने भी इस किले को बर्बाद किया है। तो ऐसे ही रूम में चलते हैं और आपको सेंटर तरफ ले चलता हूँ। आप देख सकते हो, अगर दूर तक आपको दिखाई देता हो तो ऐसी ही गैलरी वहीं तक नज़र आएंगी, और जो रूम है वो भी ऐसे ही नज़र आते हैं। तो ये था नीचे की मंजिल। ये काफ़ी सच में डरावना है, हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था इसकी कहानी के बारे में, और आगे की कहानी आपको मैं फर्स्ट मंजिल में दिखाता हूँ। और अगर आपको कुछ भी और इंटरेस्टिंग में ढूंढता हूँ यहाँ मिलता है, इनक्रिप्शंस या कुछ भी ऐसा, तो आपको मैं दिखाता हूँ। और चलते हैं पहली, ये तो था इसका पहली मंजिल, अब दूसरी पर चलते हैं, इसके बाद तीसरी, तो निकलते हैं। पहली ही मंजिल में चलते चलते हमें एक चीज़ खास पता चली है कि आपको दिखाते हैं क्या है। नीचे से चलना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नीचे बनाया गया है। जो नीचे क्या है कि अभी गवर्नमेंट ने बनाया था, वहाँ की कच्चा था नीचे, और आपको ले चलता हूँ उसी जगह। क्या है, क्या कहानी है उसकी, मैं बताता हूँ। क्या होता था कि राजा ही मालिक होते थे और राजा ही सब कुछ होते थे। उनके पास खजाने बहुत होते थे, आभूषण होते थे। बोला जाता है कि इस किले में तो अभी भी आभूषण हैं। यहाँ आप जगह देख सकते हो, ये जो बोल्डर है, यहाँ शायद जो नीचे बेसमेंट में बनी है वो चीज वो धंस चुकी है, इसलिए नहीं जाने देते हैं नीचे कि कभी भी आपकी मौत हो सकती है। अगर आप धोखे से भी लालच में जाते हैं तो आप सोच सकते हैं कि पहले ना तो ऐसे इंजीनियर थे कि आपको बेसमेंट बना के दे दें और वहाँ पार्किंग हो जाए आज की तरह, तो वो बेसमेंट क्यों बंद कराया, उसका लॉजिकल रीज़न यही है। हो सकता है वहाँ खजाना हो, लेकिन खजाने से बढ़कर जो होती है वो मौत होती है। तो वहाँ आदमी की मौत हो सकती है, डेथ हो सकती है, इसलिए कई लोग मरे भी हैं। लेकिन रहस्यमय चीज़ यही है कि उनके कंगाल वहाँ नहीं मिले हैं, इसलिए ये किला खतरनाक, भयावह और डरावना भूतहा माना जाता है। जो छोटी छोटी सभाएं होती थीं, जो चंदेला राजाओं की या बुंदेला राजाओं की या चाहे खेत सिंह खंगार, यहाँ छोटे छोटे सेनापति सभा करते थे। जैसे ही इस मैदानी इलाके में, इस पहाड़ के मैदानी इलाके में दुश्मन राजा जो होते थे, जैसे ही उनको खबर आती थी, यहाँ से उनकी सभाएं होती थी। आप देख सकते हो ये सभागार है राजा का, और वो आपको सिंहासन देख सकते हैं। यहाँ आप दिखाते हैं
कमाल की चीज़, ये इनक्रप्शंस आप देख सकते हैं, ये जो मूर्तियाँ हैं उसी ज़माने में काटी गई हैं, उसी ज़माने में। इन्हीं से चीज़ें पता चलती हैं, इन्हीं से हिस्ट्री पता चलती है, इन्हीं से राजाओं के बारे में पता चलता है, क्योंकि जगह जगह डेट वगैरह उकेरी जाती थी ताकि अपनी हिस्ट्री को कैद किया जा सके। और आप देख सकते हैं कि डिजाइन छोटी छोटी बनाई गई हैं स्तंभों में। तो आपको मैंने लगभग जो पहली मंजिल थी कवर कर दी। पहली मंजिल में आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो रूम बनाए गए हैं वो चाहे सभागार हो, चाहे दासियों के लिए हो, चाहे रानियों के लिए हो, और पूरा प्रॉपर एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया गया है ताकि हवा ऑक्सीजन नीचे वाले पोर्शन में जाती रहे। तो अब मैं घुसता हूँ जहाँ जौहर हुआ था और जहाँ राजा मुख्य आदेश देते थे, वो भी बहुत क्लासिक है। उसकी सिमेट्री मैं आपको दिखाऊंगा जो कमाल की चीज़ है। आपको वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत मजा आने वाला। तो चलते हैं आगे तरफ। तो गढ़कुंडार किले की नीचे का एक्सप्लोरेशन आपको दिखाने के बाद हम आए हैं इसकी पहली मंजिल पर, या मैं कहूँगा अगर इसको आप बेसमेंट मानते हैं तो ये दूसरी मंजिल। इसकी कहानी राजकुमारी केसरदाई से स्टार्ट होती है। वो राजकुमारी इतनी सुंदर थी कि उससे जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक आकर्षित हुआ और उसकी शादी की बात जो राजकुमारी के पिता से बात की, जो यहाँ के राजा थे। उन्होंने, उस राजा ने मोहम्मद बिन तुगलक को साफ इनकार कर दिया और उन दोनों के बीच इतना घमासान युद्ध हुआ यहीं। और जब राजा हारने लगा यहाँ का, तो राजकुमारी केसरदाई जो उसके साथ दासियाँ थीं, जो उसके साथ रानियाँ थीं, ये कुंड आप देख सकते हैं, यहाँ जो कुंड बना हुआ है उसमें उन्होंने जौहर कर लिया और यहाँ ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। क्यों किला डरावना माना जाता है? इसका इतिहास डरावना है। किले को पता है पूरी कहानी कि कितना डरावना हूँ मैं। और ये आप देख सकते हैं इसकी दूसरी मंजिल जो स्टार्ट होती है राजकुमारी केसरदाई से। तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो दूसरी मंजिल की क्या है कि चारों तरफ ये चौकोर नुमा बनाया गया है किला। सेम स्ट्रक्चर ऊपर तक फॉलो होता है। चारों तरफ मीनारें बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं। वो मीनार आप चारों डायरेक्शन में आपको मीनार दिखाई देती है। और दोनों मीनारों के बीच में एक ग्रह बनाया गया जहाँ हो सकता है कि राजा जो कमांड देता था, यहाँ सेनापति जो सेना इकट्ठी होती थी, जो जनता इकट्ठी होती थी और जो भी बेसिक नीड्स के लिए राजा कमांड देता था उसके लिए बनाया गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ नीचे एक सीढ़ियाँ हैं जो नीचे जाती हैं पहली मंजिल में, और ये दूसरी मंजिल है वो आपको मैंने बेसिक दिखाया। अब मैं ले चलता हूँ आपको इसकी गैलरी की तरफ। अगर आप एक गैलरी देखेंगे तो आपको आर पार दिखाई देगा, क्योंकि उनकी जो सिमेट्री है, जो उसकी संरचना है, जो उसकी बरोबर डिस्टेंस में बनाई गई गेट है, एकदम क्लासिक। आपको मैं ले चलता हूँ। तो आपने चारों तरफ देखा स्ट्रक्चर कैसा है। और ये सुरक्षा की दृष्टि से मानता हूँ कि अगर आप भी वीडियो देखते हैं तो आपको भी लगेगा कि हिस्ट्री का, जो इंडियन हिस्ट्री का सबसे सुरक्षित किला माना जाता है, क्योंकि खतरनाक और भूल भुलैये वाला किला है। कहानी भी इसकी बहुत डरावनी है। तो मैं आपको ले चलता हूँ गैलरी की तरफ और आपको दिखाता हूँ उसकी नमूने। देखो ये जगह जगह आपको ये क्या है, नीचे एयर कंडीशनर के लिए बनाए गए हैं। ये होल आपको नज़र आते हैं, होल भी एकदम बनाए गए हैं, लाइन से बनाए गए हैं, वो बराबर दूरी पर बनाए गए हैं ताकि जो शुद्ध ऑक्सीजन हो वो नीचे जा सके। प्रॉपर गैलरी बनाई गई। आप देख सकते हैं जैसे ही आप पहले गेट, अगर आप मैं ऐसे खड़े होता हूँ तो आपको डायरेक्ट वहाँ से बालकनी नज़र आती है। और ये एकदम गुंबदनुमा जो बनाया गया है ये रूम, यहाँ राजा इसके सभागार के लिए भी यूज करते थे, क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड में एक नदी है जो बेतवा है। मैं आपको दिखाता हूँ अगर कैमरे से दिखती है। तो मैं आया हूँ इसकी दूसरी गैलरी में जो आपको एकदम एग्जैक्ट दिखाई देती है। अगर आप देख सको वहाँ से जो मीनार से लेके इस मीनार तक की दूरी एकदम सीध में बनाए गए हैं, एकदम बरोबर डिस्टेंस में बनाए गए हैं। और अगर आप यहाँ से देखो
तो जो दूसरी गैलरी है, जो दूसरी साइड है, इसके पश्चिम साइड जो बनाया गया है, दो स्टक जो गैलरी बनाई गई, उसमें भी एकदम गेट सीध में नजर आते हैं। तो ये कैसे होता था? आप सोच सकते हैं कि 1000 वर्ष या 2000 साल जो चंदेला और राजाओं ने इसका निर्माण कराया होगा, बेसिक कराया होगा, मानते हैं। लेकिन दर बाई दर जैसे ही यहाँ खंगार वंश आया, पृथ्वीराज चौहान आया, इसके बाद जो बुंदेला राजा थे वो यहाँ रहे और लास्ट में बुंदेलाओं ने इसको डरावना माना, इसको रहस्यमय माना और अपनी राजधानी यहाँ से शिफ्ट कर ली। तो ये आपको मैं बालकनी में फाइनली ले चलता हूँ। इसकी जो यहाँ से बहुत शानदार नज़ारा देखी है। आप पहले मीनार देखो। आप यहाँ सोच सकते हैं कि जो बोल्डर्स थे साइज में बहुत बड़े होते थे। हम मानते हैं कि यहाँ पहाड़ों में मिल जाते थे, लेकिन आज के कारीगर भी, अगर कारीगरों को बोला जाए ऐसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो उनका भी दिमाग काम नहीं करेगा। अगर उनको मशीन नहीं दी जाए, उनको धागा नहीं दिया जाए, आप एकदम ऐसे दिखा सकते हैं कि इसकी जो क्या बोलते हैं, एकदम स्ट्रेट बनाई गई हैं चीज़ें, बोल्डर से स्ट्रेट बनाई गई हैं चीज़ें। देखो जैसे मैंने बताया, ये आपको मैंने मीनार दिखाई, तो ये इसका सिंह द्वार माना जाता है। सिंह द्वार मतलब मेन गेट, यहीं से एंट्री होती थी राजा की। और आप देख सकते हैं राइट में ये छोटे छोटे पहाड़ की श्रृंखला जाती है, ये विंध्याचल रेंज है और उसकी जस्ट बगल पे बेतवा नदी है। तो आप वो तो सोच सकते हैं कि पानी की ज़रूरत पड़ती थी लोगों को, इसलिए जो किला है वो ये पानी के बड़े सोर्स के बनाए जाते थे। हमने जितने भी किले दिखाए हैं वहाँ आसपास पानी का बड़ा सोर्स नज़र आता है। और बहुत अच्छी हिस्ट्री आपको मैंने बताई, आपको मैंने पूरी गैलरी दिखाई, एक सेम गैलरी आपको पूरी नज़र आती है। इसके बाद हम चलेंगे इसके ऊपर और ऊपर की कहानी आपको बताएंगे। खेत सिंह खंगार जो राजा मैंने बताया था, उसका शासन 1182 से लेकर 1257 तक यहाँ खंगारों ने शासन किया। इसके बाद बुंदेला राजा जो है यहाँ आए, इन्होंने अपना राज्य यहाँ जमाया, इसको अपनी राजधानी बनाया। गढ़कुंडार जो इलाका था, यहाँ किले को सही से बनाया। उन्होंने यहाँ 283 साल तक राज्य किया और इसके बाद ये किला वीरान हो गया। इसके बाद जब लास्ट में वीरदेव सिंह जो यहाँ आए, उसका उन्होंने फिर से इसका जीर्णोद्धार कराया 1605 में। तो ये किले की कहानी है जो ऐसे समाप्त होती है। इसके बाद मुगल आए यहाँ, अंग्रेज आए और यहाँ राज करते रहे और लूटपाट मचाते रहे। तो आपको ये देख सकते हैं, मैं जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ इस गैलरी की बालकनी की, जो दूसरी गैलरी थी उसकी बालकनी के आता हूँ, ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। सोचने वाली बात ये है कि जो ऊपर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं पूरा कैसे बनाया हो गया है। कम से कम तीसरी मंजिल पर हम आ चुके हैं और यहाँ आप डिजाइने देख सकते हैं, यहाँ के एक एक स्तंभ देख सकते हैं, जगह जगह टूटा है और खंडर हो चुका ये किला। अभी भी हमें लगता है कि 10 से 20 हज़ार साल तक चलने वाला है, क्योंकि ये अभी इतना मजबूत है कि यहाँ छोटे मोटे भूकंप तो इसको कुछ कर नहीं पाते हैं। जो आज की बिल्डिंग होती हैं छोटे से भूकंप में ही वो गिर जाती हैं। तो इसका निर्माण, जो इसका आर्किटेक्ट होगा, जो इसमें इंजीनियर थे, लगे थे बनाने वाले, क्या कमाल के रहे होंगे। और सुरक्षा की दृष्टि को पहला माना गया है, क्योंकि यहीं से जो बुंदेलखंड का रीजन कंट्रोल होता है और यहीं से जो दक्कन का क्षेत्र था वहाँ जाने के लिए रास्ता था। जब मुगल यहाँ आते थे, मुगलों ने सबसे पहले यहाँ कब्जा जमाया ताकि आगे का क्षेत्र उनके लिए आसान हो सके। जो भी कहानी इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर वाली मंजिल पर। दूसरी मंजिल की जो कहानी थी वो राजकुमारी राज केसरदाई से समाप्त होती है। यहाँ उन्होंने जौहर किया था, काफ़ी खतरनाक जगह है। मैं आपको इन सीढ़ियों से, सीढ़ियाँ थोड़ी जर्जर हैं और पुरानी हैं, पतली हैं, सावधानी से इसकी तीसरी मंजिल पर ले चलता हूँ, जहाँ वो मीनारें बनी हुई हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है किला का, उसके पास आपको ले चलता हूँ इसकी एक नई कहानी के साथ। तो आगे चलते हैं। फाइनली मैं पहुंचा हूं गढ़कुंडार किले की जो लास्ट मंजिल थे, और इसके क्या है कि कुछ पोर्शन बच गए हैं, कुछ टूट गए हैं। आप देख सकते हो इसकी काफ़ी जर्जर हालत हो गई है। ये सबसे
टॉप पर जो बनाया गया इसकी मंजिल वो थी। ये क्या है कि भूकंप से हो सकता है गिर गई हो, क्योंकि इसका निर्माण या इसका कुछ देख रेख नहीं हो रहा है। इस किले की एक कहानी बताता हूँ कि जो जितने भी शासक यहाँ रहे 2000 साल या 3000 साल तक, इसमें इतना सोना चांदी, इतना खजाना है। बताया जाता है, अभी लोगों ने बताया है, गार्ड ने बताया है कि उस खजाने की वजह से ही, उसके लालच में यहाँ 100 से 200 लोग अभी तक गायब हो चुके हैं। तो मैं आपको बताना खजाना क्यों है यहाँ, क्योंकि जो राजा महाराजा होते थे, मैंने पहले बताया कि ये सुरक्षा की दृष्टि से, सेफ्टी की दृष्टि से सबसे अच्छा किला माना जाता है। उसके नीचे भी, पहाड़ी के नीचे 2 मंजिल कैसे बनाया गया होगा, ये सोचने वाली बात है। तो जो 2 मंजिल नीचे बनाया गया इसके बेसमेंट में, अगर पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर आपको ले जाऊंगा कि वहाँ कैसी हालत है। उसमें क्या है कि इतना धन है, इतना खजाना है कि अगर भारत सरकार को खजाना मिलता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा इतिहासकारों ने बोला है कि अगर वो खजाना मिल जाता है तो हर एक आदमी भारत का अमीर हो सकता है। हर एक जो भारत की इकोनॉमी है वो एकदम ऊपर जा सकती है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ नीचे नहीं जाते हैं, क्योंकि कभी भी वो धंस सकता है। पहाड़ी पर बनाया ये किला, मैंने बताया था इसकी 5 मंजिल हैं टोटल, 3 ऊपर बनाए गए हैं, 2 इसके बेसमेंट में बनाए गए हैं। ये इसका लास्ट था, ये इसकी मीनार थी। मीनार को आपको नीचे ऊपर ले चलता हूँ। टॉप पर जो किला का टॉप है, जहाँ से बेतवा नदी दिखती थी, जहाँ से दुश्मन राजा थे, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान यहाँ आया हो चंदेल राजाओं को हराने के लिए, चाहे अफगान सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक आया हो राजकुमारी केसरदाई के लिए, यहाँ से सारे नज़ारे पता चलते थे। यहाँ से ही इस मैदानी इलाकों में युद्ध हुए हैं, रक्तपात हुआ है, लाखों और करोड़ों सैनिक यहाँ मारे गए। जितने भी राज 2000 साल की इस शासनकाल में बहुत सारी मौतें हुई हैं, बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हुई हैं। उन रहस्यमयी चीज़ों को अपने में समाता ये किला अभी के हालात में इसकी दशा ऐसी हो गई है। ये फाइनली इसके टॉप पर आया हूँ। ये था जो सिंह द्वार में के सामने जस्ट बगल पर राइट साइड बनाई गई ये मीनार थी। उसकी हालत काफ़ी खस्ता है। इसका ऊपर भी है, ले चलता हूँ, वहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ कि बेतवा नदी जो बुंदेलखंड की गंगा मानी जाती है वो यहाँ बहती है। तो इसके धीरे धीरे मैं ऊपर ले चलता हूँ आपको। तो इस किले की और आगे करते हैं और आ जाते हैं। यहाँ से ही सब कुछ होता था, यहीं से डिसीजन लिए जाते थे, यहीं से आर्मी में कितने लोग हैं, कितनी सेना है, उसका अंदाज़ा लगाया जाता था। जितने भी अफ़गान शासक आए हैं इंडिया में, क्या हुआ कि उनके पास आर्मी ज़्यादा थी, चाहे वो मोहम्मद गौरी हो, चाहे मोहम्मद बिन तुगलक हो, चाहे उसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हो, शेरशाह सूरी हो। उनके पास काफ़ी सेना थी, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, इसी में व्यस्त रहते थे। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ से ही आर्मी का अंदाज़ा लगाया जाता था। और जो यहाँ के राजा होते थे, इस किले में शासन करने वाले थे, अगर राजा कोई शक्तिशाली होता था तो थर थर काँप जाते थे और या तो किला छोड़ के भाग जाते थे या इस मैदान में लड़ते थे और लड़ के मरते थे। ज़्यादातर जो हमारे राजा हैं यहाँ उन्होंने ऐसा किया है, ऐसा लगता है, क्योंकि लास्ट में बाबर ने यहाँ अटैक किया और इस पर कब्जा कर लिया। वो लगभग 400 साल तक, चाहे वो औरंगजेब के ज़माने तक यहाँ उनका शासन रहा है। इसके बाद अंग्रेज़ों ने उनको यहाँ से भगाया और 200 साल उसका राज किया। और यहीं जो 1857 की क्रांति भी यहीं से स्टार्ट होती है, यहाँ जो बुंदेलखंड में मानी जाती है। तो ये टॉप है इसका,
इसके आगे कुछ नहीं है। इसके बेसमेंट में मैंने जो बताया था कि काफ़ी रहस्यमयी चीज़ें हैं। बारात की बारात पूरी गायब हो गई थी एक बार, और कई लोग यहाँ गायब हो गए हैं कि यहाँ वैज्ञानिक भी आए, उन्होंने देखा लेकिन उनके कंकाल नहीं मिले। क्या सच्चाई है, क्या इसमें कितनी झूठापन घुसा हुआ है, वो आपको मैं बेसमेंट में लेके चल के बताता हूँ। तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं, वो आपको सामने अगर दिखाई देता है तो वो बेतवा नदी है जो बुंदेलखंड की गंगा मानी जाती है। पूरे बुंदेलखंड की पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो ये कमाल की जगह है और कमाल का क्षेत्र है, कमाल के पहाड़ हैं। आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इतने ऊपर तक कैसे ये बोल्डर आए होंगे, कैसे चूना लाया होगा। क्या होता था, मैंने पहले बताया कि ज़्यादातर जो किले हैं सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं और रैंप बना के काम होता था, क्योंकि चीज़ें मशीनें तो होती नहीं थी, मैंने पहले भी बताया है। तो आपने इस किले को सही से देखा और इसकी कहानी को जाना, इसके इतिहास को जाना, ताकि अपनी संस्कृति, अपनी विरासत के बारे में आपको भी जानकारी हो सके। तो आगे की कहानी जो भी इंटरेस्टिंग है वो आपको दिखाता हूँ और बेसमेंट में लेके चलता हूँ, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक दिखाते हैं, क्योंकि वो सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने उसको बंद करके रखा है। अगर धोखे से भी दुश्मन का कोई भी व्यक्ति यहाँ घुस जाता था तो आप रास्ता देख सकते हैं, कितनी सक्रिय है, इतनी सक्रिय है कि मैं भी नहीं निकल पा रहा हूँ। और उस जमाने में यहाँ जाते थे बेसमेंट के लिए। मैं बेसमेंट की तैयारी बनाता हूँ, क्योंकि बोला गया है कि वहाँ जाना ही खतरनाक है, वहाँ बहुत डरावना है। तो मैं आगे ले चलता हूँ, नीचे रास्ता उतरते उतरते और निकलते हैं आगे की तरफ। काफी मेहनत और मशक्कत के बाद इस गढ़कुंडार किले के हमने बेसमेंट में पहुंचने की कोशिश की, जहां बोला जाता है कि अरबों का सोना और चांदी है। ये सच्चाई है, एकदम सच्चाई है। इस सच्चाई की हकीकत को आपको दिखाने के लिए मैं लाया हूँ। यहाँ सीढ़ियाँ नीचे जाती थीं। यहाँ गवर्नमेंट ने जब से यहाँ डेथ होना स्टार्ट हुई है उसके बाद इन सीढ़ियों को जाम कराया गया है, इसमें चिनाई लगाई गई है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति यहाँ गायब ना हो सके, क्योंकि पहली मंजिल ही इतनी खतरनाक है। अभी मैं रास्ता भूल गया था, इसको ढूंढने आया था तो ये मुश्किल से मिला है ये जगह। और गार्ड ने, यहाँ के जो गार्ड रहते हैं, बोला है कि रात में यहाँ नहीं रुक सकते हैं, ना ही आ सकते हैं, क्योंकि बेहद डरावनी इसका इतिहास है। इसमें मेमोरी समाई हुई है जो हॉन्टेड है, खतरनाक है। और एक कहानी जो मैं बताता हूँ कि इसकी सेफ्टी इतनी मजबूत है कि कोई भी राजा स्वतंत्र रूप से यहाँ शासन करता रहा हो, उसकी डेथ के बाद ही यहाँ कुछ हुआ है, क्योंकि चाहे वो जितना पराक्रमी राजा हो, यहाँ तक आना, इस किले तक पहुँचना अपने आप में खतरनाक चीज़ है। तो मैं बेसमेंट में लेके चलता, अगर ये खुला होता, वहाँ की कहानी बताता। वहाँ के गार्ड ने जो कहानी बताई है, हमें बताई है ये कि इसको इसलिए बंद किया गया है क्योंकि यहाँ खतरनाक काम होते हैं, कई लोग मर जाते हैं। क्या होता है कि ये स्तंभ हैं जो पुराने हो गए हैं, दीवारें पुरानी हो गई हैं जो बहुत मोटी हैं, उनको खोदते समय उसमें दब जाते हैं और मर जाते हैं। लेकिन रहस्यमयी चीज़ यही है कि एक भी कंकाल गवर्नमेंट को यहाँ नहीं मिला है, ना तो यहाँ गवर्नमेंट जाती है इसके बेसमेंट में, ना ही कोई आदमी जा सकता है। तो प्रॉपर एयर कंडीशनर के साथ, प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ इसकी कहानी यहीं ख़त्म होती है। चंदेल साम्राज्य के यशोवर्मन चंदेला से कहानी शुरू हुई इस किले की, ख़त्म अभी होती है, क्योंकि अभी तक का नज़ारा, अभी तक का इतिहास हमने बताया। वो चाहे चंदेल राजा हों जो पूरे बुंदेलखंड पर राज्य करते रहे हैं 400 साल, इसके पहले भी चंदेल वंशों का जितना साम्राज्य था, जितनी कलाकृतियाँ थीं, जितने नमूने थे, मैंने आपको दिखाया। आप कालिंजर का वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए आप खजुराहो की जो मूर्तियों की कलाकृति जो विश्व फेमस है वो देख सकते हैं। चाहे इस किले की जो सुरक्षा की दृष्टि से मैं नहीं मानता पूरे इंडिया में कि ऐसा किला बनाया गया होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बोल्डर का इस्तेमाल किया गया है। जगह जगह ये तोपों से भी ख़त्म नहीं होता है। जगह जगह इसमें घोड़ों को रखने के लिए जो घुड़साल थे, कुंड बनाए गए हैं, पानी के लिए बनाया गया है, पास में बेतवा भी है। तो इसकी कहानी जितनी थी, जितना इतिहास था, चाहे बुंदेला राजा आए जब 1182 के बाद यहाँ बुंदेला खेत सिंह खंगार वंश की जो स्थापना की, यहाँ उन्होंने राज्य किया है। जो लास्ट शासक थे हमारे इंडिया के, हमारी हिस्ट्री के, हमारी संस्कृति के, वो बुंदेला माने जाते हैं। इसके बाद
यहाँ जो बाह्य आक्रमणकारी थे वो आए, अफगान शासक आए, मुगल आए, लेकिन इस किले को कुछ नहीं उखाड़ पाए इसका, क्योंकि ये किला बहुत ही सुरक्षित है। इसकी कहानी मैंने अंदर की दिखाई, ये कितना रहस्यमय है, इसमें कितना भूल भुलैया है। आप अगर थोड़ा चूक जाते हैं तो आप खो सकते हैं, क्योंकि हम लोग पूरी टीम के साथ आए थे और बड़ी सावधानी से इसको कवर किया, इसके इतिहास को, इसकी कहानियाँ कितनी है, यहाँ के लोगों से बात की और एक एक कहानियों को इस वीडियो में डाला आपके लिए। चाहे राजकुमारी केसरदाई की कहानी हो, चाहे बहुत सारी महारानियाँ यहाँ जौहर किया हो, या अपने किला गढ़कुंडार का किला इसमें समाया हुआ है। अगर वीडियो में आप यहाँ तक आते हैं तो आपको बहुत मजा आएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए हमारा मकसद यही था कि हमारी विरासत अमर रहे, हमारी संस्कृति अमर रहे, हमारे बुंदेलखंड का इतिहास अमर रहे, और इसमें बड़े बड़े शासक जो पूरे इंडिया पर जिन्हें राज्य किया हो वो यहाँ रहे हैं। औरंगजेब भी यहाँ रहा है, जिसको लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट लोकेशन पर आपको मैं ले जाऊंगा, उसका वेट करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें ताकि हम चीज़ों को बता सकें। हाँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, इसमें थोड़ा सा दुख इस बात का है, कुछ नहीं है, और कि यहाँ चारों तरफ गंदगी है, यहाँ चारों तरफ टूटे फूटे नज़र आते हैं। इस बात का खेद है, क्योंकि ये हमारी विरासत है। हल्का हल्का सा गवर्नमेंट ने क्या है कि इसकी लीपा पोती इसमें की गई है ताकि ये बचा रहे किसी तरह, लेकिन काफ़ी चीज़ें खंडहर में तब्दील होती जा रही हैं, काफ़ी गंदगी है। तो मैं कहता हूँ अगर आप आएँ, आप विजिट करें, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी जगह है, बहुत कमाल की जगह है, बहुत सोचने वाली जगह है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपसे निवेदन है और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट है, मध्य प्रदेश प्रशासन से, कि इसमें साफ़ सफाई का थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ लिखा हुआ है कि आग ना जलाएं, लेकिन यहीं आग जलाई जाती है, ये आग कहीं पर भी फैल जाती है। और इसकी कहानी जो है कि आग ना जलाएं, गंदगी ना फैलाएं, ताकि हमारी विरासत ऐसे ही अमर रहे, क्योंकि ये कहानियाँ ही हमें बताती हैं हमारे इतिहास के बारे में। हमारे ये बचे कुचे जो खंडहर हैं वो बताते हैं हमारे इतिहास के बारे में, और हमें पता चलता है कि हमारी पीढ़ियाँ थीं, जो पुरानी पीढ़ी थी वो कैसे रही हैं, हमारे लोग कैसे रहे हैं, हमारे यहाँ के राजा कैसे रहे हैं। तो यहाँ की कहानी गढ़कुंडार फोर्ट की यहीं ख़त्म होती है और हम निकलते हैं घर। और वेट करिए नेक्स्ट लोकेशन की, ऐसे ही इंटरेस्टिंग लोकेशन की, और बने रहिए हमारी चैनल पर।